मोदी ने कहा, सरकार के प्रत्येक बजट में गरीबों के हितों को दी गई प्राथमिकता, सांसदों को क्षेत्र भ्रमण का निर्देश। रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए और यूपीए समर्थित उम्मीदवारों सहित 20 लोगों ने भरे पर्चे। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। मतदान 10 फरवरी से। कैश कांड मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से की कई घंटों तक की पूछताछ। विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी से कल होगी पूछताछ। और एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में धनबाद के भू अर्जन मुआवजा घोटाले के आरोपी अमीन साधु शरण पाठक के आवास पर मारा छापा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज 3 दिनों के गतिरोध के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ बातचीत करने और उन्हें बजट के लाभों के बारे में बताने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की अच्छी मंशा के बारे में लोगों को बताने का प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है, वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। श्री केजरीवाल के साथ उनकी यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर बजट में रांची को दी गई सौगात के लिए आभार प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री के साथ रांची में कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के बजरंग महतो सहित कुल 12 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की संख्या 20 हो गई है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, राजद के सत्यानंद भोक्ता सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रणाली है तो उसमें भाग लेना होगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत ये हमारी प्रक्रिया है और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि रामगढ़ की जनता ममता जी के त्याग को देखते हुए, यूपीए सरकार की जो उपलब्धियां हैं, यहाँ की सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुना कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट में आज भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ गोड्डा में सड़क जाम से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अदालत में प्रार्थी निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी चाहे तो पूरक शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने एक बार फिर अपनी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि स्थानीयता और नियोजन को लेकर राज्य सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है।
रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन हो रहा है। सीएनटी एक्ट, पैसा एक्ट के बारे में हम लोग सभी झारखंड विधानसभा में बैठने वाले जितने ट्राइबल लीडर है, ट्राइबल विधायक है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उन लोगों को हम लोग चिट्ठी लिखे हैं कि यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो मंतव्य आप विधानसभा शुरू होने के पहले मंतव्य कृपया दें। कैश कांड मामले के दूसरे आरोपी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से आज ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। राजेश कच्छप के अधिवक्ता ने बताया कि ईडी ने जो दस्तावेज मांगे थे उसके साथ विधायक पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक इस मामले की जांच में ईडी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। राजेश कच्छप जी ईडी के समक्ष हाजिर हो चुके हैं। उनके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, सभी डॉक्यूमेंट को लेके वो गए हैं और उनके द्वारा जो भी सवाल पूछे जाएंगे सबों का जवाब जो उनके नॉलेज में रहेगा वो जरूर देंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथी बुरु जंगल में आज आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान संजीव कुमार घायल हो गया। यह घटना दोपहर 12:30 बजे की है। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि आईईडी ब्लास्ट में जवान का दाहिना पैर पूरी तरह जख्मी हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए लोगों से इसका उपचार कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान चला रही है। इसके असर फाइलेरिया से उनके परिवार से लेकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक परिवार जो है कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए सभी को इसमें आगे आना चाहिए कि फाइलेरिया को कैसे रोका जाए। और 10 तारीख से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। मैं यहाँ के आम जनता से अपील करना चाहते हैं, हमारे जेएसएलपीएस के सखी मंडल के जो भी हैं उनसे भी हम निर्देश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे जो वो भी इसमें अपना सहभागिता निभाए। और जो प्रबुद्ध नागरिक है उनका भी कर्तव्य बनता है कि फैलेरी टाइप के रोगों को कैसे करके उन्मूलन किया जाए। इसके लिए तमाम लोग, अगर संस्था, हर विभाग के लोग भी अगर इस पर एकजुट होकर अगर वो चाहे कि झारखंड से फैलेरिया बीमारी को दूर करें तो निश्चित तौर पर दूर होगा। उस परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इसीलिए देश भर में उपभोक्ताओं के हक की बात करने वाली संस्था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने आज रांची में उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों से उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों को साझा किया। पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने कहा कि सरकार और कानून द्वारा उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। लोगों को हम इस विषय में अवेयर करें और वो कई मामले तो खुद हल कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई मामले हल नहीं कर पाते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम भी उनको मदद करते हैं। पारा शिक्षक और गैर जेटेट पास अभ्यर्थियों ने आज अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज धनबाद एसीबी की टीम ने भू अर्जन मुआवजा घोटाले के आरोपी रिटायर अमीन साधु शरण पाठक के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास पर छापा मारकर कई घंटों तक कागजातों को खंगाला। इस छापामारी में एसीबी के 2 डीएसपी सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। धनबाद में भू अर्जन घोटाले के आरोपी रिटायर आमीन साधु शरण पाठक के आवास पर छापामारी करने आए एसीबी के डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की जा रही है।
आज से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है जो धनबाद के पूर्व मामले थे साबित हुआ था। उनके खिलाफ आज से अधिक संपत्ति का मामला एसीबी में दर्ज हुआ है। उसी के सिलसिले में माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज हाउस सर्च की कार्रवाई एसीबी टीम के द्वारा की जा रही है। छापामारी के संदर्भ में मीडिया के पूछने पर रिटायर आमीन साधु शरण ने कहा कि उन्हें यह पता नहीं है कि उनके घर क्यों छापामारी की जा रही है। अब तो वही लोग न बताएगा सर, को नहीं पता है, आया लोग कि अपने घर सर्च करेंगे। हम अमीन थे डीसी ऑफिस में, हम 2011 में रिटायर कर गए हैं। नौकरी में थे ही नहीं, तो उस समय हम नौकरी में थे ही नहीं। धनबाद का भू अर्जन मुआवजा घोटाला काफी चर्चित रहा है। न्यायालय के आदेश पर रिटायर आमीन के घर पर आज भी छापामारी के बाद इस घोटाले में लिप्त अन्य अधिकारियों की नींद उड़ गई है। आज नहीं तो कल उन सभी पर एसीबी का गाज गिरना तय है। धनबाद से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जमशेदपुर की बर्मा माइंस पुलिस ने एटीएस की सूचना के आधार पर लाल बाबा कंपनी के पास छापामारी कर 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार ये अपराधी शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा और घटना की साजिश का पता लगाया जाएगा। दोनों प्रतिष्ठानों के जॉइंट एफर्ट से हम लोग एक जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना को होने से पहले ही रोक लिए। इसमें कुल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में आज पासिंग परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 8 सप्ताह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 218 जवानों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जवानों को सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। अब इन जवानों को विभिन्न थानों में तैनात किया जाएगा। इसी कड़ी में इनको और कानूनी रूप से और जानकारी देने के लिए जो एस्पेक्ट होता है पुलिसिंग का, उसकी जानकारी देने के लिए आउटडोर में इनको रिफ्रेश करने के लिए ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के केंदुआ प्रखंड के दाम्पा बेड़ा निवासी टुना सबर को मुख्यमंत्री की पहल पर नया जीवन मिला है। आदिम जनजाति से आने वाले टुना सबर को चर्म रोग पूरी तरह जकड़ रखा है। जब इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन को मिली तो उन्होंने तत्काल उपायुक्त विजया जाधव को उनका इलाज कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा प्रशासन तत्पर हो गया और टुना सबर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर आज टाटा स्टील सहित आधा दर्जन कंपनियों ने रैली निकाली। इस दौरान सड़क पर बिना हेलमेट के चलने वाले बाइक सवारों तथा बिना सीट बेल्ट के कार सवारों को गुलाब का फूल भेंट कर सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। जमशेदपुर की कंपनियों तथा सड़कों पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए यह पहल की गई। पीछे जो बैठा हुआ वो अगर हेलमेट लगा के नहीं है तो वो हम उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि दादा पीछे भी हेलमेट आदमी को उठा, क्योंकि आगे वाला का जान जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पीछे वाला का भी जान इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस चीज़ को जैसे कोई मतलब विदाउट हेलमेट आता है या विदाउट सीट बेल्ट आता है उसको हम लोग इस चीज़ का जागरूकता देते हैं कि ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। या एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ओवर स्पीड में बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो हम लोग इस चीज़ को मतलब उसको दे करके बताते हैं। सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस मेले में 113 युवाओं का चयन नियुक्ति के लिए किया गया, जबकि 220 आवेदकों को विभिन्न कंपनियों द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
साहिबगंज जिले के राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला का आज आखिरी दिन है। 5 फरवरी से शुरू इस मेले में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कन्हाई नाट्यशाला के बच्चों ने नाट्य एवं नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल लगाकर मेले में आए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। लातेहार नगर पंचायत की सिटी मैनेजर जया कुमारी के नेतृत्व में तंबाकू की बिक्री की रोकथाम के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। सिटी मैनेजर ने बताया कि शहर के 20 किराना दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें 4 दुकानों में तंबाकू पाए जाने पर दुकानदारों से 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को तंबाकू की बिक्री नहीं करने की भी चेतावनी दी गई है। कतरास थाना चौक पर स्थानीय पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली दर्जनों लोगों पर कार्रवाई की गई। एक एएसआई ने बताया कि लोग जानबूझकर वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बावजूद इसके लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। हजारीबाग के पकरी बरवाडीह कोल साइडिंग से अवैध ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एनटीपीसी की परेशानी बढ़ गई है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया गया है। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता नवेंदु कुमार ने अपने मुवक्किल मंटू सोनू की ओर से आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। अब आगे की कार्रवाई आयोग करेगा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में सेक्टर दंडाधिकारियों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पदाधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने पदाधिकारियों को चुनाव से पहले सभी प्रकार की दुविधाएं दूर करने का निर्देश दिया। ICAR नई दिल्ली और केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम के सौजन्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग में कंदमूल फसलों पर अनुसंधान कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर कंदमूल फसलों की 68 नई किस्मों को विकसित किया है, जिनमें शकरकंद, ओल, अरवी, साखिन, मिश्रीकंद, आड़ू, सुथनी आदि शामिल हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के रांची स्थित MSME कार्यालय में साप्ताहिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रांची एवं आसपास के जिले के उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण देना है। इस कार्यक्रम में 31 प्रतिभागियों को अगले 10 फरवरी तक विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार अरगोड़ा थाना में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उक्त अज्ञात व्यक्ति ने अधिवक्ता को फोन कर उनका CBI से बेहतर संबंध होने का हवाला देते हुए कुछ पैसे की कमाई में मदद करने का अनुरोध किया था। खूंटी सदर थाना क्षेत्र के अमृतपुर मोहल्ले के SS कल्याण छात्रावास के सामने एक कच्चे मकान में आग लग जाने से मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। मृतकों में मां सुसाना कच्छप और बेटी पुष्पा कच्छप शामिल हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण घटी। रांची में राज्य भर से आए RTI कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल रमेश बैस और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को ज्ञापन सौंपकर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति शीघ्र करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद से पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन राज्य में सूचना आयुक्त न होने के कारण किसी भी तरह का जवाब विभाग द्वारा नहीं मिल पा रहा है। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक में बालू के अवैध उठाव की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को बालू का अवैध उठाव करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बैठक में बालू का स्टॉक और DSR सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक R रामकुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर, डाल्टनगंज और चाईबासा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि खूंटी KVK में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया,
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 12.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 10 से 12 फरवरी तक पटना में आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य के 6 तकनीकी पदाधिकारियों को आयोजन में तकनीकी पदाधिकारी का दायित्व निर्वहन के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने नामित किया है। इन पदाधिकारियों के नामित होने पर खेल संघ के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 7 फरवरी साल 1908 को मनमथनाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मनमथनाथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने साल 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया था। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। मनमथनाथ गुप्त की आयु कम होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। 7 फरवरी साल 1974 को ग्रेनाडा ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है। यह देश एक द्वीप है और यह द्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु देश है। यह देश त्रिनिदाद और टोबैगो के उत्तर में स्थित है। पतोइस और अंग्रेजी इस देश की मुख्य भाषाएं हैं। 7 फरवरी साल 1964 में ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स के सदस्य अपने पहले लाइव शो के लिए अमेरिका पहुंचे। दुनिया का सबसे मशहूर संगीत बैंड द बीटल्स अमेरिका के बाजार में अपनी जगह बनाने वाला पहला ब्रिटिश रॉक बैंड था। इस बैंड की प्रसिद्धि इतनी थी कि जब यह बैंड एक टीवी शो पर आया तो अमेरिका में अपराध दर अपने 50 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था और करीब 40% अमेरिकियों ने इस बैंड के कार्यक्रम को देखा। उस समय इस बैंड के प्रमुख आर्टिस्ट थे जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, रिगो स्टार और जॉर्ज हैरिसन। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित यह बैंड ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित है। देवघर जिले के सोना रायठाड़ी प्रखंड का मकडीहा गांव 100% जनसंख्या नियंत्रण वाला देश का पहला गांव बन गया है। यह संभव हो पाया है देवघर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एनडी मिश्रा के प्रयास से, जिन्होंने 5 सालों तक जागरूकता अभियान चलाकर मकडीहा को पूर्ण जनसंख्या नियंत्रण वाला गांव बना दिया है। 1200 से अधिक आबादी वाले इस गांव में मुस्लिमों की संख्या लगभग 550 है, जहां हर परिवार आज फैमिली प्लानिंग करा चुका है। देवघर के मकडीहा गांव के 100% जनसंख्या नियंत्रण वाला गांव बन जाने पर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एनडी मिश्रा ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं और बच्चों को गर्म कपड़े, कंबल और वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसके लिए तन मन से काम करने की जरूरत है। मकडीहा गांव में सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को विकसित करने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य लिया और पिछले 5 सालों से लगातार प्रयास के बाद आज ये गांव 100% जनसंख्या नियंत्रित गांव है। कार्यक्रम में उपस्थित सोना राय ठाड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जहूर आलम की माने तो देवघर का यह गांव देश का पहला गांव है, जहां के 100% लोगों ने परिवार नियोजन कराकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि दूसरे गांव के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। झारखंड का पहला ऐसा गांव है अब तक का इस तरफ प्रयास किया गया और 100% सफलता प्राप्त करके और गांव को, पंचायत को, प्रखंड को, जिला को और भारत सरकार को, राज्य सरकार को आमंत्रित किया है सोचने के लिए कि इसमें और हम लोग आगे बढ़ें। वहीं सारवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन भगत ने इसे अपने प्रखंड में भी लागू करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सभी को सजग होने की जरूरत है। छोटे से जगहों से इसकी शुरुआत हुई है और मैं आशा करता हूं कि ये जो आज चिराग जली है ये पूरे भारतवर्ष में फैलेगी और हम प्रशासन के सभी व्यक्ति जितने भी हैं यहाँ पे इस चिराग को बुझने नहीं देंगे और 100% हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे। जनसंख्या विस्फोट देश की बड़ी समस्या है, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग योजना चलाई जा रही है। बावजूद इसके कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते। देवघर के नेत्र चिकित्सक की तरह समाज के दूसरे लोगों को भी इस समस्या पर काबू पाने के लिए आगे आने की जरूरत है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के प्रत्येक बजट में गरीबों के हितों को दी गई प्राथमिकता। सांसदों को क्षेत्र भ्रमण का निर्देश। रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए और यूपीए समर्थित उम्मीदवारों सहित 20 लोगों ने भरे पर्चे। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। मतदान 10 फरवरी को। कैश कांड मामले में ईडी ने कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से कई घंटों तक की पूछताछ। विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी से कल होगी पूछताछ। और एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में धनबाद के भू अर्जन मुआवजा घोटाले के आरोपी अमीन साधु शरण पाठक के आवास पर मारा छापा।